बाबा क्यों कहते हैं ड्रिल करो? ड्रिल करने से क्या फायदा होता है? ड्रिल से तो आत्मा की शक्तियां उजागर होती है बॉडी, मतलब किसी भी तरह की ड्रिल हो, चाहे लौकिक में चाहे लौकिक में। दुनिया में भी, दुनिया में भी जिम में जाते हैं, ड्रिल करते हैं ऊपर नीचे, क्यों? फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए। और यहाँ बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो जाती है। और यहाँ बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ड्रिल क्यों सिखाते हैं? पहलवान बनाने के लिए ना, पहलवान बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ड्रिल करो। अच्छा, फिर ज्ञान धन दान करने से क्या क्या फायदे होते हैं? जब हम ज्ञान धन दान करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं? वो तो ज्ञान याद रहता है, फिर ज्ञान याद रहता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, अंडरस्टैंड खुद की ही अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और धारणा होती है, उमंग उत्साह में रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं और रिवाइज हो जाता है माइंड के। रिवाइज। आज बाबा ने 3 फायदे बताए। बाबा के मददगार बनते हैं, बाबा के मददगार ही बनाते हैं। हाँ, अपनी प्रजा बरदानी बरदानी अपने गुणों को ज्ञान मंथन चलता रहेगा। और देखो, पहला फायदा, ज्ञान धन दान करने से आपकी मेंटल स्टेज कैसी रहती है? खुश, अंदर से खुशी रहती है। दूसरा फायदा, बाप की याद नहीं भूलती। साथ साथ बाबा भी याद आता, बाबा ने ये कहा, बाबा आज बाबा ने ये कहा, ये बाबा का ज्ञान है, तो बाप की याद नहीं भूलते। तीसरा, सर्व की आशीर्वाद मिलती है। सुख देंगे तो रिस्पॉन्स में आशीर्वाद दुआएं मिलेंगी ना, ये मुख्य फायदे। और तो आप सत्युग के लिए अपनी प्रजा तैयार कर रहे हैं और तो वो तो है ही है, लेकिन विशेष 3 बातें आज बाबा ने मुरली में बताई। अच्छा, मीठे बच्चे औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। मीठे बच्चे औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी और बाप की याद भूलेगी नहीं। बाप की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। 2 बातों से ताकत आती है, जितना बाबा को याद करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हमारी इस पढ़ाई के कितने सब्जेक्ट हैं? पढ़ाई पर ध्यान मत देना मतलब 4 सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना, उतना ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते। स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो।
यह है अहिंसक युद्ध। कैसे गला काटते हैं? ज्ञान को शक्ति के रूप में यूज करते हैं। एक होता है ज्ञान को पॉइंट, दो तरह से ज्ञान को यूज करते हैं। एक होता है ज्ञान को पॉइंट्स की रीति से यूज करना, आज बाबा ने ये कहा ये कहा। दूसरा होता है ज्ञान को शक्ति की रीति से यूज करना। शक्ति की रीति से यूज करना अर्थात क्या? जैसे बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी है, तो ये बाबा ने कहा ड्रामा कल्याणकारी, तो स्थिति कैसी होगी? अच्छा लडो। तो ये है ज्ञान को शक्ति की रीति से यूज करना। और ड्रामा कल्याणकारी है, कह रहे हैं ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन मन हलचल में है, तो ये है ज्ञान को पॉइंट्स की रीति से। तो ज्ञान को शक्ति की रीति से याद जब करते हैं तो ये है सुदर्शन चक्र से माया का गला काटना। ठीक है। अच्छा, गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं क्या? बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला न देना। बाबा के बच्चे बनकर बाबा को भूल नहीं जाना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। कब तक? कब तक? जब तक जीना है याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है डीटी सावरेंटी। क्या है? डीटी सावरेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग की नई दुनिया रचेंगे और सुख वाली दुनिया रचेंगे। थोड़े ना कंस भी साथ में होगा। परमात्मा पिता है स्वर्ग का रचता, तो जरूर सुख की दुनिया रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, नहीं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। कोई भी फैक्ट्री पुराना क्रिएशन कर सकती, पुराना प्रोडक्ट तैयार कर सकते। कभी पुराने कपड़े प्रोडक्ट तैयार कर सकते, पुराना घर बना सकते, पुराने शूज बना सकते, नहीं, हमेशा नया क्रिएट किया जाता है, वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। तो उसी तरह से बाबा ने भी यदि क्रिएट किया होगा तो नया ही क्रिएट किया है। तो बाबा कहते हैं बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। और पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो बहुत की है, जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। कब? संगम युग पर। तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, तुम हो पांडव सेना। सुप्रीम पंडा कौन है?
शिव बाबा कैसे? में रास्ता हम सबको साथ भी ले जाते हैं बाबा, रास्ता भी बताते हैं। सुप्रीम पंडा शिव बाबा है, तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। खुशी होती है कि हम अब घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। खुशी है ना? अब अपने बेहद के घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत फिर जरूर बनना है। यह बाप ही आकर सिखलाते हैं, कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है, रोज ये पॉइंट आ रही है। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने ते पुराना। सतयुग है नई दुनिया। तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। राजयोग पुराना योग है ना। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखलाकर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। फिर योग के नाम पे दुकानें खोली हुई है, ये है ना। लेकिन बाबा कहते हैं असली दुकान तो शिव बाबा की यहाँ पर है, जो सच्चा सच्चा योग राजयोग सिखाते हैं, विश्व की बादशाही पाने का योग सिखाते हैं। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला ना सके। वो प्राचीन योग करते ना, नाम देते प्राचीन योग दुनिया वाले। बाबा कहते हैं प्राचीन योग मनुष्य को सिखला ना सके, और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, सभी का सच्चा बाप एक है, और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉड फादर एक ही है, वह है रचता, सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई अलग अलग सृष्टि है, एक ही बाबा नई दुनिया रचते हैं। अच्छा, मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं, चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लॉट खरीद करें ना, वहां पे बुकिंग करा, आजकल तो होने भी लगी है बुकिंग ना, कितनी कोशिश करते हैं। जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है। अति के बाद अंत। बल कितना भी माथा मारे, विनाश ना हो, हम सेफ रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे बैठे। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, अपने बचपन को भुला नहीं देना। कौन से बचपन को पापा कह रहे हैं? क्यों कहा बचपन को भुला नहीं देना? हाँ, क्योंकि उस समय अपने आप से प्लेज कर रहे होते हैं, है ना। डिटर्मिनेशन होता है, अभी ये पुरुषार्थ करना है, अभी ऐसा बनना है। तो पापा कहते हैं जब आप आए थे तब किस कंडीशन में आए थे और क्या आप बाबा के साथ प्रतिज्ञा कर रहे थे, वो याद करो। इसलिए अपने बचपन को भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के,
वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप एक ही है। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप एक ही है। उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं मैं हूं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मेरी महिमा भी करते हैं। क्या महिमा है मुख्य बाबा की? तीन शब्दों में सारी महिमा आ जाती है। पतिता पतित पावन, पतित पावन, तीन शब्द स्थापना पालना विनाश। निरंकारी तीन अलग है। निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तीन शब्द दुख हटा सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली और सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ, सच्चिदानंद। चित्त आनंद स्वरूप। इसलिए दुनिया वाले नाम भी रख देते सच्चिदानंद ना। लेकिन यदि सत्य है, वो चैतन्य है और मुख्य आनंद। आनंद का अपोजिट हो सकता है? आनंद का अपोजिट क्या है? कोई भी नहीं, आनंद का मतलब वो सुख दुख और सबसे परे आनंद स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, तो ये बाबा की मुख्य महिमा है। यह तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। शिव बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है, लक्ष्मी नारायण की महिमा अलग है। अब उनकी महिमा में क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहां दुख का नाम नहीं है, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। ऐसी दुनिया तो जरूर परम पिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है ना। दुनिया अंग्रेजी क्यों ना, भक्ति मार्ग में भी स्वर्ग, वहां पे भी क्या कह दिया, शुरू से ही दुख चला आ रहा है ना। वास्तव में स्वर्ग क्या होता है, ये ब्रह्मा कुमारी इसके पास जितनी अच्छी नॉलेज है उतना नहीं है और किसी के पास। बाबा कहते समझते ही नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था। भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गवाई है, गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। क्या दिया आज बाबा ने टाइटल? हाँ, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि मुख्य पाठधारी है ना, सतयुग से चला आ रहे हैं, सतयुग से हम चले आ रहे हैं। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली। तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, हीरो हीरोइन टाइटल मिला।
अब शिव शक्ति सेना, पांडव सेना में तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। हिसाब है, जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो माया भी सेकंड में भुला देती है। जीवन मुक्ति को पार करती दे सेकंड में मर जाते हैं। बात तो समझाते रहते हैं बच्चे, जीवन की मुसाफरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उसे कितनी देर याद करते हो बताओ? आज बाबा हिसाब पूछ रहे हैं। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उसे कितनी देर याद करते हो? उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। यह भी ऐसे है, होता है ना भूल भुलैया, जो गाइड होता है ले जाता है अंदर, और अपने आप आना होता है ना। ग्वालियर में भी है अप्पू घर, वहां मेला लगता है, तो वहां पे कांच का बनाते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं, गाइड आपको छोड़ देता है, अब अपने आप आओ, तो सारे रास्ते एक जैसे दिखते हैं, आए कहाँ से? ऐसे वहां हमारे खजुराहो के पास धुबेला है, वहां पे इस तरीके का है भूल भुलैया। तो बाबा लखनऊ को आज याद कर रहे हैं। लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा, अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। यह भी ऐसे है, बाप और बाप का घर भूल जाने से फिर धक्के खाते माथा टेकते रहते हैं। भूल भुलैया में जिसने जो रास्ता दिखाया, यहाँ से रास्ता चलो, यहाँ से देख, यहाँ से रास्ता है ये, क्योंकि खुद से भूले हुए ना, समझ नहीं है तो माथा टेकते रहते हैं। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाप कहते हैं तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो श्रीमत पर। श्रीमत बाबा ने अंडरलाइन किया, श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कह कल फिर उनको भुला दो, यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानोवाच लिखा हुआ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। अर्थ, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, मतलब योग बल से। जितनी जितनी हमारी तैयारी कंप्लीट होती जाती है तो कंप्लीशन का टाइम आके फिर वो विनाश हमारा forces योग में बल एक्टिवेट हो। जितना हम डिले पड़ेंगे उतना वो भी डिले हो। ना। इस तुम बाबा कहते तुम्हारे, इसलिए बाबा कई बार कहते ना, आप तैयार हो तो घंटी बजाएं, पर्दा खोले, है ना। हाँ, पराली का विनाश तुम्हारे लिए रुका हुआ है। हाँ, तो जितना हमारी तैयारी होती जाती है उतना वो भी तैयार होते जाते हैं। बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं,
तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। मैं राजयोग सिखाता हूं तो पुरानी दुनिया में थोड़ा ना राज्य करेंगे, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने के लिए। अब दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो कितना सफाई आदि करते हैं। ये बाबा जो संगम युग का लास्ट एपिसोड चलेगा उसकी सफाई की बात है ना, वो बात कर रहे। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अब वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए और साफ सफाई वाली चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये लिखा है गीता में ये रुद्र ज्ञान ये मुझे बाबा बाबा ने बोला है। गीता में बिल्कुल क्लियर है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये मुझे देखना पड़ेगा। हाँ। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं बच्चों, मुझ बाप को भूल नहीं जाना। सत्युग में चलेगा तब तो बाबा कहते हैं, मुझ बाप को भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। ये बाबा कह रहे हैं, इसलिए बाबा को भूलना नहीं है। बादशाही गवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है, तो बाप कहते हैं पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। अब बाबा युक्ति बता रहे, सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खोटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर हो। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाओ जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। तो बाबा भी हमें शांति किस बेस पर देते हैं? हमारे कर्मों से हमें शांति मिलती है। कर्मों की गति बड़ी हुई है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूं। सत्युग में कर्म विकर्म होता नहीं। कर्म सत्युग में कैसे कर्म होते हैं? अकर्म अर्थात न्यूट्रल। कर्म अकर्म होता है क्योंकि वहां माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अर्थात बॉडी कॉन्शियस में आके किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और क्या बन रहे हो? पहलवान बन रहे हो ना। आज बाबा बच्चों को पहलवान बना रहे, पहलवान बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी और वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें फिर अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं।
वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बौद्ध अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। तुम कहाँ पर खड़े हो? युद्ध स्थल पर, युद्ध के मैदान में। दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान कहाँ दिया? युद्ध के मैदान में, जहाँ चारों तरफ से अर्जुन के सामने प्रॉब्लम थी, चाहे फैमिली प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम ना, जो भी। आज प्रैक्टिकल देखा जाए, मनुष्य भी चारों तरफ से घिरा हुआ है प्रॉब्लम से ना। शिव बाबा हम सब अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते तुम कहाँ पर हो? तुम युद्ध मैदान में हो। भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखलाएंगे। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए। अहिंसा का बल क्या होता है? एक होते अहिंसा, जैसे शांति, प्रेम। जब चारों तरफ नेगेटिविटी है, चारों तरफ अशांत वायुमंडल है, और अभी हम योग भी नहीं कर रहे हैं, तो भी मन शांत, तो भी राइट डिसीजन हो। ये है शांति का बल, ये है अहिंसा का बल। योग करने के बाद तो कोई भी शांत हो जाता है, थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठाओ शांत हो जाएंगे। लेकिन जब आप योग भी नहीं कर रहे, योग करने का टाइम नहीं है डीप योग, तो भी मन की स्थिति शांत है, बुद्धि राइट डिसीजन ले रही है। ये है बहुत समय का बल जमा। इसलिए बाबा कहते हैं क्या चाहिए? अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जिसको जो पद सत्य में लेना है, वो अभी उस अनुसार उनका पुरुषार्थ है। राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेज हो जाते हैं। इसमें 8 है मुख्य प्रिंस प्रिंसेज। फिर बाबा कहते हैं इसमें 8 है मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़े समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते, बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही, थोड़ा हाँ आंख झुकानी पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना। थके तो नहीं? थक ऑनलाइन वाले थके तो नहीं? अब तो पहलवान हो गए। अब तो पहलवान हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे थक मत जाना, ओ रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में आते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं। इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्म पत्री और कोई बता ना सके। शिव बाबा की जन्म पत्री बता और कोई बता सकता? नहीं बता सकता सिवाय तुम्हारे। शिव बाबा की जन्म पत्री के बारे में हमें ही पता है, सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। अभी घोर अंधियारे से घोर सोचना होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो, क्या होता है? दिन आता है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात, यह समझ की बातें है ना। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ।
यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूं। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। आत्माओं का बाप एक है, ब्रह्मा विष्णु बाबा का बच्चा है, एडॉप्ट करते हैं ना, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं और कोई भी यह बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे भूल नहीं जाना, बाप को कभी भूलना नहीं। आज बाबा ने कितनी बारी ये रिपीट किया ना, बाप को कभी भूलना नहीं, भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है, कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे, मतलब कल्प कल्प की बाजी हो जाती है ना, हर कल्प पर वो पद मिलेगा, वैसे ही पुरुषार्थ किया होगा। ये भी ज्ञान जो है पुरुषार्थ को फास्ट बना देता है ना। जैसा इस कल्प में पुरुषार्थ होगा, पद होगा, उस अनुसार अगले कल्प में भी वैसे ही होगा। पुरुषार्थ अच्छा करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा का प्यार, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाबा प्रिया प्यारा बाबा, बाबा, शुभ बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है, माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है, और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट, स्वीट होम में जाने के पहले, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है, विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी,
सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। अच्छा स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान से भी रिश्ता नहीं। देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता, देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं लेकिन देह के भान से। देह का भान क्या होता है? जैसे देह का भान अर्थात हाँ ना, रोल कॉन्शियस। मैं मेल हूँ, मैं हाँ। फीमेल हूँ, ये मेरा रिलीजन है, मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ ना। हाँ, नाम मान शान, रोल कॉन्शियस, मतलब जो भी बॉडी कॉन्शियस से रिलेटेड सारी चीजें। तो बाबा ने कहा देह भान से रिश्ता तोड़ना है, देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म। जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते। जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं, ऐसे कर्म के लिए आधार लो और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे मेहमान ना, हम आए हैं इस संसार में कर्म करने के लिए, फिर वापस से अपने फरिश्ते स्वरूप में चले। ठीक है, तो आज का होमवर्क